नमस्कार दोस्तों, देवी उमा देवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं भरत सिंह यादव। दोस्तों, हमने आज का टॉपिक है देवी साधना कैसे करें। दोस्तों देखिए, साधना में तो हर कोई कर सकता है। साधना एक हमारा आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारे हिंदू धर्म की बहुत बड़ी आस्था है साधना तो ऐसे साधु संत गृहस्थ लोग भी करते हैं। हर किसी के मन में साधना के बारे में ख्याल आता है कि मैं कुछ करता। तो दोस्तों, साधना ही है। साधना एक गृहस्थ आश्रम में भी रह के इंसान साधना कर सकता है और ब्रह्मचर्य रहकर भी साधना कर सकता है। फर्क इसमें सिर्फ अपने नियम का पालन करने की ऊपर होती है। तो दोस्तों देखो, साधना एक ऐसी है। साधना आप गृहस्थ में रह के करना चाहते हैं तो देवी माँ के साधना कैसे करें, इसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर माता रानी की आप साधना करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान दें कि पूर्ण रूप से आप स्वच्छ हों और पूजा रूम आपके स्वच्छ हों। वहाँ की वातावरण एकदम शांत होनी चाहिए। बच्चों की आवाजाही, हल्ला गुल्ला, फैमिली की आवाजाही, हल्ला गुल्ला, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जब आप पूजा के टाइम में रहें तो। और सर्वप्रथम तो साधना का नाम क्या है, साधना का अर्थ क्या है? साधना, सद जाना चाहिए। साधना वह है साधना। साधना में आपको डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, अर्थात आपका खान पान सही रहना चाहिए, शुद्ध शाकाहार, ज़्यादातर बोलचाल नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए, उपासना को छोड़ के व्रत धारण करना चाहिए। ये साधना में आते हैं। साधना का कारण है, साधना में नियम होते हैं, तभी वो उसे साधना कहा जाता है। तभी जाके वो सदता है, तभी उसका नाम है साधना। तो साधना का अर्थात हम किसी नियम को पालन करते हैं, वह साधना हो जाता है। कि नहीं, मैं इस चीज़ का व्रत कर रहा हूँ तो इसका मैं साधना कर रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ नहीं खा रहा हूँ, कि ये चीज़ नहीं पी रहा हूँ, कि ये चीज़ बातें नहीं कर रहा हूँ। लोग क्या है, साधना भी करते हैं, व्रत पूजा भी करते हैं और चार लोगों के साथ बैठते हैं तो वहाँ संयोग बस बात में एक दूसरे से बात करते करते झूठी मूठी बातें जो है मुंह में आ जाता है और बोल बैठते हैं। तो ये साधना को हमारी भंग कर देती है। ठीक है। और दूसरा बात फिर क्या हुआ, फैमिली के अंदर में अगर हम हैं, पति पत्नी के बीच में अगर कुछ बात अनबन जरा से भी होगी तो उस बीच में भी थोड़ा बहुत कड़वाहट बात अगर आपके मुंह से निकल आए तो वो भी साधना के आपको भंग कर देगा। ठीक है। तीसरी बात, आप पूजा पाठ करते हैं उस वक्त आपको पूर्ण रूप से आपका मन लगन सिर्फ उस ईश्वर की ओर होना चाहिए जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, जिस माँ के साधना कर रहे हो उसकी ओर आपका मन पूर्ण केंद्रित रहना चाहिए। और आपका ध्यान, आप पूजा में बैठे हैं और आपका ध्यान आपकी बीवी की तरफ लग रही है कि अरे यार वो कहाँ गई है, वहाँ गई है तो किसके साथ गई होगी, और आप यहाँ पूजा में बैठे हैं, आपका साधना में वो भी भंग करेगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो तन और मन, धन, इन तीनों चीजों को संक्रमित कर अपनी मुट्ठी में बांध लो, तभी साधना हो पाएगा। और वैसे तो साधना करते करते आप सालों से व्रत करो, उपासना करो, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आप धन खर्च भी कर रहे हो तो क्या हुआ, कितनों खिला पिला रहे हो तो क्या हुआ, वह सब ईश्वर के साथ नहीं मेल खाता है। क्योंकि साधना एक बहुत बड़ी चीज है। साधना, विद्यार्थी जिस प्रकार किसी चीज का कोर्स करते हैं, इस प्रकार से साधना होती है। साधना को सधने के लिए सध जाए, जिसका नाम है साधना। तो ऐसे साधना करें कि आप डिस्टर्ब ना हो। जब साधना करें माता रानी की तो उसके नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य बन के पालन करें, बोलचाल से दूर रहें। और सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा गुरुजी क्या है, ये मोबाइल फोन सबसे सख्त बीमारी हो गई है आज। बड़े बड़े पंडितों की, ब्राह्मणों की, सत्यवादियों के लिए भी ये मोबाइल बहुत खतरनाक हो गया है। क्योंकि मोबाइल आने के बाद लोग, हर कोई, कितने सत्यवादी भी होगा पर कहीं न कहीं जाके उसको झूठ बोलना पड़ जाता है मोबाइल के चक्कर में। तो मोबाइल से दूर रहें साधना के समय में, और तो बेहतर रहेगा। तो ऐसा करके आप साधना करें और साधना करने पर विशेष अपना ब्रह्मचर्य का ध्यान दें। अपने परिवार से मेल जो प्रेम स्नेह भाव सभी से रखें। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं साधना कर रहा हूँ तो मैं इनसे दूर रहूं। दूर रहो, बोल चाल करो, अपने मुंह के बोली पर लगाम होना चाहिए, बातचीत करने के ऊपर रहना चाहिए, खान पान के ऊपर रहना चाहिए, आपके रहन सहन पे रहना चाहिए। ऐसा करके
इन चीज़ों का ध्यान देना तो आपका साधना सफल होगी। और हम जो पंडित ब्राह्मण लोग को छोड़ के जो भी आघोरी बाबा लोग भी बताते हैं, सतपुरुष भी बताते हैं कि ये माला जाप कर लो तो इतने दिन में हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप माता सप्तशती के कितनों अध्याय 13 अध्याय तक लास्ट पढ़ते रहिए तो कुछ नहीं होना है, या तुम 1000 बार भी पढ़ी तो कुछ नहीं होना है। होगी तो सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ इस मन तन और भाव भक्ति को जब आप समर्पण करके माता रानी पर समर्पित कर दोगे और बताए हुए नियमों के तहत आप ब्रह्मचर्य बन करके और अपना सब कुछ माँ पर निछावर कर दोगे तो आपको 1000 बार करने की जरूरत नहीं है, 100 बार करने की जरूरत नहीं है। माता तो अनंत हैं, वह तो अंतर्यामी कण कण में रहने वाले हैं। वह तो चाहे तो एक ही दिन की भक्ति से आपको प्रसन्न होकर और आपको वरदान दे दे। इसे कहते हैं साधना। और आपने आप मन में ठाना कि अरे 41 बार यूट्यूब में बता 41 बार तक मैं कुंजी का स्त्रोत पढ़ूंगा और मुझे ये सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी, कदापि नहीं हो सकती है। मैं लिख के दे सकता हूँ, इस चीज के लिए प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। कोई भी पंडित हो या गुरुजी अगर कह दे कि 42 दिन तक माता रानी का तुम इस चीज को करके सप्तशती का पाठ चंडी पाठ करके और सिद्ध हो जाएगा और इसको तुम करके बता दो, तो मैं उसको गलत मानता हूँ, क्योंकि ये अहंकार है। माता रानी के सामने इस प्रकार से बात का दावे रखना अहंकार में आता है। लोग भूल जाते हैं ज्ञान व विद्या के रहस्य को कि कौन सा चीज अहंकार है, कौन सा चीज साकार है। माता रानी को तो सकारात्मक रूप से ही सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है, पाया जा सकता है। तुम बोलोगे मैं 51 दिन तक कर दूं सप्तशती चंडी पाठ और मुझे सिद्धि की प्राप्ति मिल जाएगी, नहीं मिल सकता। और आप तंग होते चले जाएंगे। 41 दिन कर दूं, 41 दिन के बजाय तुम 51 सालों भी लगा दोगे तो भी इस प्रकार से भाव रख के अगर कह दो कि ये सिद्ध हो जाएगा, मैं ये कर देंगे, हम इस चंडी पाठ सिद्ध करके बता देंगे वह दिन में, तो ऐसा बताने वालों के लिए सप्तशती कभी उसके एक हवा भी नहीं हिलता है। एक मंत्र 700 मंत्र में से एक मंत्र का भी हवा नहीं हिलता है। इसलिए ये सब अहंकार में आता है दोस्तों। इसलिए कभी भी भक्ति प्रेम साधना करो तो हमने जो बताया भी, प्रेम रूपी गंगा में रूपी आत्मिक हृदय, मन शांत, चिंतन बिल्कुल नहीं, क्रोध बिल्कुल नहीं, एकदम सत्य भाव से अपना तन मन सब कुछ माँ के चरणों में समर्पित कर दो और इसके पहचान माँ के ध्यान करो तो आपके साधना में चाहे तो एक दिन की साधना के करते करते तीसरे दिन में आपको माँ के आशीर्वाद प्राप्त मिल सकते हैं। क्योंकि प्रेम में ही परमात्मा का रूप है, प्रेम ही परमात्मा है। और आपका प्रतिज्ञा कंठस्थ दिल दिमाग में रहनी चाहिए, सच्ची विश्वास रहनी चाहिए। आप ठेस लगा के रखोगे कि इतने दिन तक करूंगा तो ये चीज़ हो जाएगा, तो कभी नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसके लिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मेरी ये बातें, मेरी राह अगर आपको पसंद आया हो तो यह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और एक लाइक जरूर दे देना। अगले वीडियो में आपको माता रानी से जुड़ी हुई अच्छे से अच्छे मंत्र और ज्ञान लाने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।